वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज होता है। इनपुट देने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस से हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे 2+5। ये कोई इनपुट अगर देना है तो हम कीबोर्ड से देंगे। इसका प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाएगा। जो एएलयू है सीपीयू के अंदर, वो इस प्लस का यानी ये जो निर्देश दिया है इसका प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए जाएगा। प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोरेज में जाएगा, यानी मेमोरी में। स्टोरेज मतलब मेमोरी, तो ये मेमोरी में जाएगा और फिर यही रिजल्ट जो है आउटपुट बनेगा और आउटपुट स्क्रीन पे कहाँ जाएगा? मॉनिटर में। ठीक है, तो पहली चीज जो इनपुट हुई वो कीबोर्ड से हुई, प्रोसेस सीपीयू में हुआ, स्टोरेज मेमोरी में हुआ और आउटपुट मॉनिटर में हुआ। तो यही है वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर की। जो चीज मैंने अभी बताई है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार वीडियो को रोक के आप इस चीज को पढ़ें तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगे। एक रोचक बात यह है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसे परम 8000 कहा गया, जिसे विजय पांडुरंग ने 1991 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर के विकास के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर किस किस तरह से क्रम बाय क्रम आगे बढ़ा। तो सबसे पहले अबेकस नाम का कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि गणना के लिए प्रयोग किया गया था। इस पे मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय जो संक्रियाएं थी वो बनी हुई थी। दूसरी है नेपियर्स बोन। ये 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ नेपियर बोन ने बनाया था। इसको आप लोग खुद से पढ़ें, ये जानकारी रखने के लिए काफी अच्छी चीज है। पास्कल कैलकुलेटर, इसको पास्कल लाइन भी कहा जाता है। पास्कल लाइन, पास्कल कैलकुलेटर को कहा जाता है। ये ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है, ये एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था जो कि दशमलव अंक 0 से 9 को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। तो सिर्फ जोड़ने या घटाने के लिए ही इस कैलकुलेटर को बनाया गया था। अगला कैलकुलेटर है लिबनिज कैलकुलेटर। ये 1673 ईस्वी में जर्मनी के गणितज्ञ ने बनाया था। इसकी सहायता से गुना, बटा तथा वर्गमूल इत्यादि किया जा सकता था। आप देख रहे किस तरह से कंप्यूटर का विकास होते जा रहा है। अगला है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसे चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। और ये डिफरेंस इंजन जो है बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए बनाया गया था। चार्ल्स बैबेज एक गणितज्ञ थे और गणितज्ञ होने के कारण इनका जो कैलकुलेशन होता था बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता था, जिसे आमतौर पे करने में, इंसान के द्वारा करने में बहुत समय भी लगता था और गलतियां होने का भी चांस था। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा मशीन तैयार किया जिसमें हम सिर्फ इनपुट डालें और वो क्या करे कि इसे प्रोसेस करके आउटपुट में बदल दे, और वो आउटपुट जो मशीन आउटपुट देगा वो इंसान से करेक्ट आउटपुट ज्यादा रहता है। इसलिए इन्होंने इसे बनाया। अगला है टेबुलेटर। जो सेंसस टेबुलेटर है 1890 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलोरीथ ने बनाया था, जिन्होंने पंच कार्ड को विद्युत यानी बिजली के द्वारा संचालित करके टेबुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, इसे जनगणना में किया बना, देखिए ये सेंसस का मतलब होता है जनगणना, तो जनगणना में शामिल किया गया था, प्रयोग किया गया था इसे। आगे देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछती रहती है, आगे के वर्गों में भी, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो 40 से 56 में तैयार किया गया था। इसके लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरी जो पीढ़ी की थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, वो 1957 से 63 में ट्रांजिस्टर के उपयोग से इसे बनाया गया था। अभी आप देखिए कि वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं
ये बड़े बड़े एक एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर ये होते थे जो वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बनाए गए थे। ये महंगे भी बहुत थे और ये बहुत बिजली भी खाते थे। इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ये वैक्यूम ट्यूब वाले से छोटा होता था और उससे तेज और अधिक विश्वसनीय था, यानी कि आउटपुट जो था वो ज्यादा सटीक था। तीसरा पीढ़ी का यानी थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1964 से 71 के बीच में किया गया था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट था, यानी छोटा था और सस्ता भी था। अगला है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी कि फोर्थ जनरेशन, 1971 से 1980 में बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इसे बनाया गया था और ये ऊपर के कंप्यूटर से ज्यादा अच्छा भी था और ज्यादा सस्ता भी था। पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो अभी तक चल रहा है। 1981 से शुरू हुआ और अभी तक चल ही रहा है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल किया गया, आप और हम सभी जानते हैं। मशीन लर्निंग यानी एमएल का इस्तेमाल किया गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का इस्तेमाल किया गया और एआई के द्वारा जो चलने वाली कंप्यूटर है उसका विकास अभी भी चल ही रहा है, वो पूरी तरह से इसका विकास हुआ नहीं है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसके लिए उसका एक छोटा सा सार है जो कि इसमें दिया गया है। आप इसे रोक के, हमने ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, इसे आप एक बार वीडियो रोके और खुद से पढ़ें ताकि आपको जितनी जल्दी हो अच्छे से समझ में आए। इसके बाद अगली बार हम लोग जब देखेंगे तो ये अभ्यास देखेंगे, यानी जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।